Hello everyone, welcome to your favorite channel Raju Quantitative Classes. Today topic is very important. You will learn about NCERT class 9th. यह जो चैप्टर है बायोलॉजी का है, चैप्टर 2 है जिसका नाम है टिश्यू। टिश्यू के अंदर ये जो टिश्यू चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो टिश्यू को हम देखने वाले हैं अच्छे तरीके से, इसमें समझेंगे कि टिश्यू क्या है, टिश्यू का हम टाइप्स को देखने वाले हैं। इसमें बेसिकली प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और बहुत सारे चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अब वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। तो सबसे पहले देखिए इसमें टिश्यू आखिर है क्या। A group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular functions is called tissue। एक ग्रुप है सेल का जो सिमिलर है स्ट्रक्चर में और क्या करता है, वर्क करता है टुगेदर टू अचीव ए पार्टिकुलर फंक्शंस। ठीक है, तो यही तुम्हारा होता है टिश्यू। इसका जो डिफिनेशन होता है इसको और बड़ा आप अगर करना चाहे तो इस टाइप से लिख सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव ए पार्टिकुलर फंक्शंस। ये जो बोर्ड पर लिखा है अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसका नोट जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि टिश्यू, उसके बाद यहाँ पर आता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेल इज ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल ए वेरी विडली इन शेप एंड साइज। सेल जो है वो वेरी विडली है शेप एंड साइज में। टू टाइप्स का टिश्यू होता है, दो प्रकार के उत्तक होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो आता है आपका प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू के अंदर हम क्या समझते हैं, प्लांट टिश्यू के अंदर हम समझते हैं कि एक ग्रुप ऑफ सेल, प्लांट टिश्यू होता है एक ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन फॉर्म विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शंस इज कॉल्ड अ सिंपल टिश्यू। एक ग्रुप है जो क्या है, एक ग्रुप है सेल का जो सिमिलर है फॉर्म में, स्ट्रक्चर में, विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। यह परफॉर्म किसमें करता है, कोऑर्डिनेट में, और ये स्पेसिफिक फंक्शंस है इज कॉल्ड अ सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू जो होता है वो प्लांट टिश्यू का ही टाइप होता है। तो इस टाइप से आप डिफिनेशन बना के बता सकते हो कि जो प्लांट टिश्यू है वो क्या है, मतलब कि प्लांट टिश्यू जो है एक ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन फॉर्म विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शंस इज कॉल्ड अ सिंपल टिश्यू। तो ये तुम्हारा आता है सिंपल टिश्यू। इसका जो एग्जांपल आता है वो आता है पैरेन्काइमा ऑफ प्लांट्स। पैरेन्काइमा के बारे में आगे पढ़ेंगे कि पैरेन्काइमा क्या होता है, पैरेन्काइमा का फंक्शंस क्या है। पैरेन्काइमा जो है वो क्या आता है, एग्जांपल है प्लांट टिश्यू का। आगे आता है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू यानी क्या होता है, well a group of cell differences in their structure and origin but coordinate to perform a specific functions is called a compound or complex tissue। एनिमल टिश्यू यानी क्या होता है कि well a group of cell differences in their structure। एनिमल टिश्यू में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंसेस होता है। एनिमल टिश्यू के अंदर जो इसका स्ट्रक्चर होता है, फंक्शंस होता है, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। आगे क्या है, and origin but coordinate to perform a specific functions is called a compound or complex tissue। compound और complex tissue जो नया नेम आया है, compound और complex tissue जो है वो एनिमल टिश्यू के ही टाइप्स होते हैं। आगे इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आता है नर्व टिश्यू ऑफ एनिमल्स। नर्व टिश्यू क्या होता है, नर्व टिश्यू ऑफ एनिमल्स यानी कि एनिमल्स में नर्व टिश्यू होते हैं। आगे है आपका यहाँ पर, अब हम देखते हैं कि प्लांट टिश्यू के बारे में। सबसे पहले यहाँ एनिमल टिश्यू का मैंने जब आपको डिफिनेशन बताया तो ये आपका खत्म हो जाता है यहाँ पर एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को हम अच्छे तरीके से अलग हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लांट टिश्यू आखिर क्या है। ठीक है, आखिर प्लांट टिश्यू क्या है। तो प्लांट टिश्यू आपका क्या है, प्लांट टिश्यू ऑन द बेसिक ऑफ नेचर ऑफ सेल। प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि ऑन द बेसिक ऑफ नेचर, नेचर क्या है, नेचर ऑफ सेल, यानी ऑन द बेसिक ऑफ नेचर प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि प्लांट टिश्यू के दो प्रकार होते हैं। पहला जो आता है वो आता है सिंपल टिश्यू और दूसरा जो आता है वो कंपाउंड टिश्यू। तो साधारण उत्तक के बारे में हम समझेंगे सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू यानी क्या होता है, दीज आर फॉर्मेड ऑफ सेल सिमिलर इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस।
सिंपल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जिसका जो ये क्या करता है, फॉर्मेट ऑफ सेल करता है, इसका सिमिलर फॉर्म होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर फंक्शंस होता है ऑन द बेसिक ऑफ पावर, यानी कि ऑन द बेसिक ऑफ पावर ऑफ डिवीजन। सो यहाँ पर सिंपल टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स। यहाँ पर सिंपल टिश्यू के भी दो टाइप्स होते हैं। यहाँ पे टाइप खत्म नहीं होता है, प्रकार खत्म नहीं होता है। सबसे पहले तुम्हारा जो आ जाता है इसमें सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू का ये डिफिनेशन होता है, यानी कि इतना समझ लो कि यह जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ सेल करता है, फॉर्मेट ऑफ सेल करता है, और ये सिमिलर होता है फॉर्म, इसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर है, और ये क्या है, इसका सिमिलर भी स्ट्रक्चर है और इसका सिमिलर भी फंक्शंस है। तो ऑन द बेसिक ऑफ पावर ऑफ डिवीजन सिंपल टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स। सिंपल टिश्यू के दो प्रकार हैं। इसमें सबसे पहले आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा आता है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है कि दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो ये क्या करता है, सिंपल लिविंग टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक सिंपल लिविंग टिश्यू है, हैविंग देन वैलिड कंपैक्टली अरेंज्ड, ठीक है, सेल विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। ये क्या करता है, कैपेबल ऑफ डिवीजन करता है एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, फॉर्मेशन करता है न्यू सेल का, ठीक है, नए सेल का, ठीक है, यानी कि नए सेल का ये क्या करता है, आपका फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर बात अभी क्लियर नहीं होती है। ये आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सिंपल टिश्यू के दो टाइप्स आते हैं, सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक और फिर आता है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इसमें कि परमानेंट टिश्यू क्या है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू के बारे में बाद में समझेंगे, सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में समझते हैं। तो देखो, लोकेशन ऑफ मेरिस्टेम टिश्यू इन प्लांट्स बॉडी। जैसे कि एक प्लांट्स बॉडी है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या है, प्लांट्स बॉडी है, और प्लांट्स बॉडी में सबसे पहले ऊपर वाला जो नोड आता है, यानी कि ऊपर वाला जो एरिया आता है, देखिए ऊपर वाला जो एरिया आता है आपका, ये जैसे कि एक लोकेशन मैंने बना दिया है, लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी। ये एक प्लांट्स बॉडी मैंने बना दिया है, ये एक प्लांट का बॉडी है, और यहाँ पर जो ये नोड्स पड़ रहे हैं बीच बीच में, पहला जो आता है तुम्हारा, ये आता है एपिकल मेरिस्टेम। इसको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है। मध्य वाला भाग को हम बोलते हैं, मध्य वाला भाग रहता है वो इंटरकार्ली मेरिस्टेम बोलते हैं, और जो सबसे लास्ट वाला भाग रहता है उसको हम लैटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकार्ली मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम, इतना समझ लो। ये होता है तुम्हारा लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी। अब आता है तुम्हारा कि परमानेंट टिश्यू आखिर क्या चीज है। तो परमानेंट टिश्यू होता है कि दिस टिश्यू सेल आर थिन और थिक, वैलिड लिविंग और डेड एंड नेचर। परमानेंट टिश्यू ये एक ऐसा टिश्यू है जो थिक होता है, थिन होता है और थिक होता है, वैलिड होता है, लिविंग भी होता है और डेड भी होता है नेचर में। दिस सेल हैव इंटरसेल्यूलर स्पेस। ये जो परमानेंट टिश्यू है इसका जो सेल होता है इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है। दिस हैव वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, इसका जो सेल होता है वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होता है, और दिस सेल हैव लॉस्ट द पावर डिवीजन सो डू नॉट हेल्प इन ग्रोथ। परमानेंट टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो क्या करता है कि लॉस्ट करता है पावर को, तो ये डिवीजन और सो डू नॉट हेल्प इन ग्रोथ, इसके वजह से इसका जो ग्रोथ है वो नहीं होता है। सो डू नॉट हेल्प इन ग्रोथ, ये हेल्प नहीं करता है ग्रोथ में। तो ये आता है परमानेंट टिश्यू। अब आगे देखते हैं हम कि परमानेंट टिश्यू दीज आर मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। परमानेंट टिश्यू जो है वो क्या होता है, मेड किससे होता है, बनता किससे है, वो बनता है तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, मेरिस्टेमेटिक सेल से बनता है। मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में बता दिया हूं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इधर ही आया है, मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू दीज आर मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहां पर है कि दैट हैज डिफिनिट फॉर्म एंड शेप। इसका जो होता है परमानेंट टिश्यू जो होता है इसका डिफिनिट फॉर्म होता है और शेप होता है। हैव लॉस्ट द पावर टू डिवाइड एंड डिफरेंट एंड आर ऑफ थ्री टाइप्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मतलब कि ये जो परमानेंट टिश्यू है इसके थ्री टाइप्स आते हैं। इसके क्या आते हैं, थ्री टाइप्स आते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर परमानेंट टिश्यू के यहाँ पर एक और चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सिंपल टिश्यू दीज आर मेड अप ऑफ
वन टाइप ऑफ सेल। यहाँ पे सबसे पहले इधर देख लेते हैं कि परमानेंट टिश्यू को अगर और बड़े डिफिनेशन के तौर पर अगर लिखना चाहे तो इसमें आता है कि दिस सेल हैव इंटरसेल्यूलर स्पेस, these have accumulated cytoplasm, this cell have lost the power division so do not help in growth। ये तो आ गया तुम्हारा परमानेंट टिश्यू, जो इधर मैंने बताया था वही यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। स्क्रीन पर वैसे आपको दिख रहा होगा। तो ये तुम्हारा आता है परमानेंट टिश्यू के अंदर। अब परमानेंट टिश्यू के भी 3 टाइप्स आते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल टिश्यू के बारे में, क्योंकि परमानेंट टिश्यू का जो पहला जो टाइप आता है वो सिंपल टिश्यू आता है। तो सिंपल टिश्यू दीज आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल टिश्यू क्या होता है, ये मेड होता है, बनता किससे है, एक प्रकार के सेलों से बनता है, एक प्रकार के वन टाइप ऑफ सेल से बनता है, विच आर सिंपल स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। ठीक है, मतलब कि विच आर सिमिलर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, यानी कि ये जो सिंपल टिश्यू है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है, इसका फंक्शंस भी होता है वो भी सिमिलर होता है। आगे तुम्हारा आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू इसका नाम दे देंगे, शॉर्ट में हम बोलेंगे सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू यानी कि ये सही रहेगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के ना 3 टाइप्स आते हैं। सबसे पहले तुम्हारा इसमें क्या क्या आ जाता है सो बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें आता है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के बारे में यहाँ पर आपने पढ़ा था कि मैं यहाँ पे जब मैंने आपको बता रहा था कि प्लांट टिश्यू में तो पैरेन्काइमा प्लांट्स, यही तुम्हारा पैरेन्काइमा है। तो सिंपल टिश्यू के अंदर 3 टाइप्स आते हैं, याद रखोगे। सबसे पहले पैरेन्काइमा, दूसरा स्क्लेरेन्काइमा और तीसरा क्या है तुम्हारा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा यानी होता क्या है, इसके बारे में भी हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पैरेन्काइमा क्या होता है। जैसे कि इसका एक स्ट्रक्चर होता है, आपको बोर्ड पर नहीं दिख रहा होगा तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहां से आप समझ लो, उसका डायग्राम भी बना हुआ है। तो ये तुम्हारा पैरेन्काइमा है। अब पैरेन्काइमा में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है सर्कल टाइप के छोटे छोटे, ये तुम्हारा आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको सेल के चैप्टर में पढ़ाया था, सेल का वीडियो आपको आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। उसके बाद ये जो है इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें वैक्यूल्स होता है। 3 टाइप्स के चीज होते हैं। वैक्यूल्स के बारे में भी बताया था आप लोग को। तो पैरेन्काइमा में एग्जाम के अंदर आता है कि इसका स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज को हम लेबल कर सकते हैं, क्या क्या चीज इसमें आते हैं। तो न्यूक्लियस आते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है इसमें, और इसमें वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इसमें कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा में जैसे इसमें वॉल है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा उसका स्ट्रक्चर। और स्क्लेरेन्काइमा यानी क्या होता है, इसमें 3 टाइप्स के स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 3 टाइप्स के एक इमेज आते हैं। उसमें जो इमेज है इसमें यहाँ पे जो बना हुआ है, इसमें सबसे पहले आता है प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, और सबसे ऊपर में आता है वो पिट आता है, पिट, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल के बारे में जान जाइएगा। ठीक है, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर में आता है कोलेन्काइमा में। यहाँ पर आता है कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोले या फिर कंपाउंड परमानेंट टिश्यू बोले, ये दोनों एक ही है, कुछ भी बोल सकते हो, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इसका जो टाइप्स आता है ये 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है तुम्हारा जाइलम फाइबर, जाइलम एंड सबसे पहले तुम्हारा आता है जाइलम, जाइलम फाइबर, मतलब यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा जाइलम एंड फ्लोएम। सबसे पहले जाइलम एंड फ्लोएम आता है। तो जाइलम और फ्लोएम, यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन के अंदर आता है कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू का जो टाइप्स होता है, तो उसमें तो सबसे पहले तुम्हारा आ जाता है जाइलम और फ्लोएम। लेकिन जाइलम जो है इसके कितने टाइप्स है, तो जाइलम के 4 टाइप्स है। क्या क्या है, जाइलम के 4 टाइप है, जाइलम फाइबर, ट्रैकियाड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। 4 टाइप्स के आते हैं, ये याद रखना। जाइलम आते हैं, मतलब ट्रैकियाड आते हैं, वेसल्स आते हैं, जाइलम फाइबर आते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा आते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं। तो ये तुम्हारा आता है जाइलम के टाइप्स। अब जो आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, यहाँ तक जितना भी चीजों आपको मैंने बताया टिश्यू के अंदर, ये तुम्हारा था प्लांट, मतलब प्लांट टिश्यू, प्लांट उत्तक के बारे में बताया, प्लांट टिश्यू के बारे में। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो तुम्हारा आता है, क्या आता है, वो आता है एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू ऑन द बेसिक ऑफ नेचर, एनिमल टिश्यू आर 4 टाइप्स। ऑन द बेसिक ऑफ नेचर
एनिमल टिश्यू आर 4 टाइप्स। सबसे पहले तुम्हारा आ जाता है, वो आता है एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, तो एपिथेलियम टिश्यू के बारे में समझेंगे, मास्कुलर टिश्यू के बारे में समझेंगे, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में समझेंगे और नर्वस टिश्यू के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यू के बारे में समझते हैं। कवर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑर्गन्स एज वेल एज क्या करता है, वॉल बॉडी। यानी कि एपिथेलियम टिश्यू क्या करता है, कवर करता है बॉडी को और हमारे ऑर्गन्स को। ठीक है, हमारे आपके ऑर्गन्स को क्या करता है, बॉडी को क्या करता है, कवर करने में मदद करता है। ऐसा एग्जाम में आएगा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें आपको टिक लगाना है। क्या चीज टिक लगाइएगा उसमें, तुम्हारा ये आ जाएगा एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू ये एकमात्र ऐसा टिश्यू है जो क्या करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये कवर करता है पूरे बॉडी को और प्रोटेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम स्किन लेते हैं। ठीक है, स्किन जो हमारा ये जो स्किन है इसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो ये कौन सा टिश्यू करता है, कौन सा ऊतक करता है, तो यही तुम्हारा करता है एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा जो आता है मास्कुलर टिश्यू। मास्कुलर टिश्यू आर क्या करता है, सो मास्कुलर टिश्यू मूव द बॉडी पार्ट्स। मास्कुलर टिश्यू क्या करता है, मूव करता है बॉडी पार्ट्स को। जैसे कि हम यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारा बॉडी जो है वो मूव हो रहा है, तो इसका जो एग्जाम्पल तुम्हारा आता है वो आता है मूवमेंट ऑफ लंग्स। मास्कुलर टिश्यू के अंदर जो तुम्हारा आता है, ये जो मास्कुलर टिश्यू के अंदर तुम्हारा जो आता है ये मूवमेंट करता है बॉडी को। ठीक है, जैसे कि मूवमेंट हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, जैसे हम चल पाते हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बोल जो हमारा लंग्स है उसमें मूवमेंट हो रहा है, और ये किसकी वजह से होता है, यही होता है तुम्हारा मास्कुलर टिश्यू के। मास्कुलर टिश्यू नहीं रहेगा तो मूवमेंट भी नहीं होगा हमारी बॉडी में। अगर ये है तभी हमारा मूवमेंट हो रहा है बॉडी में, इसीलिए हम बोल पा रहे हैं। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल होता है मूवमेंट ऑफ लंग्स का। आगे देख लिखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यानी क्या होता है, ये होता है कि द बॉडी ऑर्गन्स ट्रांसपोर्ट द मटेरियल इनसाइड द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो बॉडी में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह, ट्रांसपोर्ट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आता है तुम्हारा ब्लड। ब्लड क्या आते हैं, ब्लड बहुत सारे टाइप के होते हैं, सेल में भी बताया था, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। तो ये सब जो ब्लड है हमारे, ये हमारे पूरे बॉडी में ट्रेवल कैसे करते हैं, यानी कि ट्रेवल कैसे करते हैं, मतलब कि बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन करता है। तो इसका जो अच्छा एग्जाम्पल आता है वो ब्लड आता है, और ये किसके वजह से होता है, ये तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू के वजह से होता है। कनेक्टिव टिश्यू के भी 4 टाइप्स आते हैं, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले आता है तुम्हारा, फिर आता है तुम्हारा 4th में नर्व्स टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया भाई, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमारे पूरे बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है। किसके मदद से कर रहा है, यही तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू। इसका अच्छा एग्जाम्पल ब्लड है। तो इसका सबसे पहले 4 टाइप्स आता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा जो आता है वो आता है व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। फिर 3 में आता है येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू, और 4th में आता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू के 4 टाइप्स आते हैं, इतना याद रखना। क्या क्या आता है तुम्हारा, सबसे पहले आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू, येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, यहाँ पर येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो इतना जितना भी चीजों मैंने आपको बताया, ये तुम्हारा क्या आता है, कनेक्टिव टिश्यू आता है। क्या आता है तुम्हारा, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आता है। तो ये पूरा जो सिस्टम है ना आपका, ये एनिमल टिश्यू में आता है। और यहाँ तक जो भी मैंने आपको बताया, ये प्लांट टिश्यू बेसिकली के बारे में बताया और एनिमल टिश्यू के बारे में बताया। तो एनिमल टिश्यू अभी बहुत बड़ा चैप्टर है। प्लांट टिश्यू के बारे में अच्छे से आप आई होप समझ गए होंगे, लेकिन एनिमल टिश्यू ये बहुत बड़ा चैप्टर है। जल्दी आपको अगला पार्ट भी इसका प्रोवाइड होगा, और जो प्लांट टिश्यू है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये प्लांट टिश्यू है क्या, और प्लांट टिश्यू के अंदर अभी और बहुत सारे टाइप्स आते हैं जिसको हम अच्छे रूप से पढ़ेंगे। जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया, वैसे ही एनिमल टिश्यू में, तो एनिमल टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और यह जो चैनल है, पार्ट 2 आपका आएगा प्लांट टिश्यू का। यह जो चैनल है 9th और 10th के लिए बहुत क्या करता है, जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को,
और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी समझ सकें कि आखिर टिश्यू क्या है, सेल क्या है। तो साइंस के अंदर, एसएसटी के अंदर जितने भी क्लास 9 के टॉपिक्स आते हैं सारा इस चैनल पर आपको बताया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।